हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए क्वाड्रोपोल। एनसीईआरटी में एक टर्म आता है क्वाड्रोपोल, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे रिलेटेड डेरिवेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए क्वाड्रोपोल। अब ये क्वाड्रोपोल क्या है? एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर। तो देखिए, क्वाड्रोपोल का मतलब दो दो डाइपोल होगा। अब दोनों डाइपोल जो है, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, उसी तरह से यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। तो दो दो डाइपोल हो गया। एक डाइपोल मोमेंट, एक का डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, दो दो डाइपोल हो गया। सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है क्वाड्रोपोल के का, इसी को क्वाड्रोपोल बोलते हैं। तो ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें ए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या हो? तो भी ए लिखा जाए तो इस क्यू चार्ज के कारण लिखेंगे, फिर प्लस इसके कारण लिखेंगे, फिर इसके कारण लिखेंगे। तो इसके कारण अगर लिखें, हाँ ये वाला सेपरेशन दे दिया है ए, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो भी ए है। तो पोटेंशियल जो होगा इसके कारण क्यू चार्ज के कारण लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? तो सेंटर से ये आर है, ये ए है, तो आर माइनस ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, तो -2q डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो आर है, अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके कारण लिखेंगे तो Q डिवाइडेड बाई R प्लस ए। तो देखो, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन, Q भी कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाई R माइनस ए, और यहाँ देखो -2 डिवाइडेड बाई R, और यहाँ क्या बचा जी? तो 1 डिवाइडेड बाई R प्लस ए। तो अब आगे काम करेंगे, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखें? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे क्या करेंगे? तो एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम होगा? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो, यहाँ आर माइनस ए है, तो यहाँ बचेगा आर प्लस ए इंटू आर, -2 इंटू यहाँ आर है, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आर प्लस ए है, तो यहाँ क्या रहेगा? तो बोलेंगे आर माइनस ए इंटू आर। उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे काम करते हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप जल्दी से लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लिख रहे हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नीचे में तो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर, और माइनस यहाँ पे अगर करेंगे तो 2r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ पे देखो r इंटू आर, तो प्लस आर स्क्वायर और माइनस a इंटू आर, यही आ गया। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, तो देखो, तो a इंटू आर, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये तो कट गया। ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस में हो गया, यहाँ 2r स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों भी कट गया। तो VA जो है वो कितना आ जाएगा? तो VA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यहाँ पे 2a स्क्वायर
Q इंटू 2a² डिवाइडेड बाई r² माइनस a² इंटू r। देखो रिजल्ट तो आ गया। Q इंटू 2 इंटू a, Q इंटू a, सिर्फ Q इंटू a को क्या बोलेंगे P, तो 2 इंटू P इंटू a मतलब रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू a को P बोल देंगे तो 2PA डिवाइडेड बाई r² माइनस a² इंटू r। ये रिजल्ट आ गया। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन चूंकि r जो है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, तो r² माइनस a² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r²। तब बोलो तो a पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PA डिवाइडेड बाई यहाँ r² इंटू r तो r³ हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट आएगा जो कि a पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब देखिए तो a पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो r³ के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंगल चार्ज के कारण आता था r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन क्वाड्रोपोल हो तब उसमें r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी a पॉइंट का पोटेंशियल r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को याद रखना है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एट पॉइंट O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है सेंटर पे, और चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो ये वाला लेंथ जो है वो r हो जाएगा, उसी तरह से सेंटर है तो ये भी r हो जाएगा, और ये भी जो है वो r हो जाएगा। अब कोई पूछेगा r का वैल्यू कितना होगा, तो वैसे तो जिसको याद है वो बोल देगा डायरेक्ट a/√3, लेकिन जिसको नहीं याद है वो ऐसे समझे, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री, और जाहिर है ये a है तो ये पूरा 60 होगा, और ये बाइसेक्टर है तो ये 30 डिग्री। तो अगर हम cos 30 यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी a/2 डिवाइडेड बाई r, a/2 डिवाइडेड बाई r। तो cos 30 कितना होता है जी, तो √3/2 इज इक्वल टू a/2r। देखो 2 से 2 कट गया तो r का वैल्यू कितना आ गया, a/√3। a का वैल्यू दे दिया है 3 मीटर, तो बोलो तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/√3। तो ये √3 हो गया क्या, यानी r तो पता चल गया। अब इस O पॉइंट का पोटेंशियल अगर निकालना है तो VO क्या होगा, तो इसके कारण अगर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में होगा, और इसके कारण लिखेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r। अब माइनस इसके कारण अगर लिखेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r। अब प्लस इसके कारण लिखेंगे तो 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r। तो सब में r तो कॉमन है, और ऊपर में देखो 2 अब +4 तो 6 और 6 - 3 तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि O पॉइंट का पोटेंशियल 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r, और r का वैल्यू √3 है, ठीक ना। तो √3 से इसको काटो तो √3, तो ये हो जाएगा 9√3 और 10⁹ -10⁻6 तो 10⁻3 इतना वोल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसको लिखिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करने जा रहे हैं। एक सर्कल है इस तरह से, जाहिर है ये डायमीटर हो गया, और यहाँ पे डायमीटर ये भी है।
तो ये रेडियस आर 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 का काम करेगा, यही ओ है, इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और डायमीटर के अलोंग चार्ज रखा हुआ है, यहाँ -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम। बस काम तो यही करना है। आर का वैल्यू गिवन है 1 मीटर, तो कैसे बनाएं? तो एकदम सिंपल है, ओ पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्यू कितना लिखें? तो 8 × 10⁻⁻6, तो 8/r। चलो इसके लिए प्लस में, इसके लिए भी प्लस में, तो 4/r, अब -2/r, अब -2/r, तो यही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ओ पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो 9 × 10⁻9 के का वैल्यू, 8 + 4 12, 12 - 2 10, 10 - 2 8, तो 8/r। r का वैल्यू कितना है? एक बात याद रखना, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम तो है ही, यहाँ 10⁻⁻6 माइक्रो है ना, सब माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे 8 × 10⁻⁻6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई r का वैल्यू 1 है, तो 9 8 कितना हो गया? 72, 9 8 72, आई 10⁻⁻6 है, यहाँ 10⁻9 है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं 7.2 × 10⁴ वोल्ट। बस आसान तो है, तो यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q at point D for which electric potential at A will be zero। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है? तो देखो एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। स्क्वायर का साइड लेंथ 2 मीटर दे दिया है, ये भी 2 मीटर है, तो इतना तो तय है कि ये वाला लेंथ कितना होगा जी? तो ये वाला लेंथ जो होगा वो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2√2 होगा, ये तो मालूम है। अब हम लोग चार्ज कहाँ कहाँ दिया है? तो 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे पॉइंट D है, ये पॉइंट जो है वो A है। यहाँ पे पूछ रहा है चार्ज का वैल्यू कितना होगा कि इस A पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए। ये B है और ये C है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएं? तो एट A पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0 है। तो पोटेंशियल एट A क्या होगा? पोटेंशियल एट A क्या होगा? तो VA लिखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो इसके कारण अगर लिखेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2। देखना, इसके कारण लिखे हैं तो 2 × 10⁻⁻6, इसके कारण लिखेंगे तब तो बोलेंगे 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2√2 ये वाला लेंथ। इसके कारण लिखेंगे तब तो बोलेंगे Q डिवाइडेड बाई R, और R कितना है? तो 2 है, तो बस काम तो हो गया। देखो तो 2 को कॉमन ले लो, तो VA, देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? तो 0, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो देखिए तो क्या क्या कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 × 10⁹ तो कॉमन हो जाएगा, इंटू 2 × 10⁻6 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, हाँ 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? तो 2 × 10⁻6 अब प्लस 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई √2 ये बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? तो प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 से इसको इक्वेट करोगे तो ये वाला टर्म तो इधर जाके 0 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा क्या? तो बोलेंगे 2 अब 4। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? देखो 2 × 10⁻6
और यहाँ पे 4/√2 है, तो इसको 2√2 लिख सकते हैं क्या, 2√2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 + 2√2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू माइनस क्यू, यानी क्यू कितना हो जाएगा, तो -2 + 2√2। तो ये वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 2 × 1.4 अगर करेंगे तो ये 2.8 हो जाएगा, अब +2 तो 4.8 इंटू 10⁻⁻6, तो यही आंसर हो जाएगा, इतना कूलम या 4 - 4.8 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट when a point charge is moved from one point to another point। तो देखिए, तो अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हम लोग पढ़े थे कि किसी Q0 चार्ज को बी से ए तक ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा उतना से पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब उतना से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कब, जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि अगर हम यूनिट कूलम, ऐसे बोलते थे ना, Q0 कूलम को ले जाने में अगर एक्सटर्नल एजेंट को W वर्क करना पड़ा तो यूनिट कूलम को ले जाने में W/Q0। तो वैसे ही बोलेंगे क्या कि अगर हम बात करें VA माइनस VB का, तो क्या होगा, तो बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, ऑन Q0, ऑन चार्ज Q0 in moving from B to A डिवाइडेड बाय Q0। तो यही हो गया VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB जो है वो यही हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ तक पहले लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो बोलेंगे क्या कि अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन चार्ज Q0 in moving फ्रॉम B to A अगर लिखें, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा B to A के लिए। तो सोचो, तो वर्क डन बाय एजेंट अगर लिखेंगे तो Q0 इंटू VA माइनस VB लिखेंगे क्या, तो Q0 इंटू VA माइनस VB लिखेंगे। तो ये तो वर्क डन बाय एजेंट आया, है ना, कहाँ से कहाँ के लिए, B से A के लिए। अगर हम लोग B से A के लिए ही वर्क डन बाय एजेंट ना देख करके वर्क डन बाय फील्ड अगर देखेंगे, तो इसी में क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम लोग बात करें वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम B to A, तो माइनस आगे लगा देंगे Q0 इंटू VA माइनस VB। सोचो, VA क्या था, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, और VB क्या था, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो अगर हम लोग वर्क डन बाय एजेंट लिख रहे हैं B से A के लिए, तो Q0 इंटू VA माइनस VB
यानी बोल सकते हैं कि क्यू नॉट इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल लिखो। लेकिन अगर वर्क डन बाई फील्ड देखेंगे तो देखो, तो माइनस साइंस को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्यू नॉट इंटू ये भी बी माइनस भी ए ना हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए ना हो जाएगा। अब भी बी क्या है, तो इनिशियल पॉइंट, ए कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो देखो हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर हम वर्क डन बाई फील्ड देखेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो वर्क डन बाई फील्ड जब लिखेंगे, वर्क डन बाई फील्ड लिखेंगे बी टू ए, तब क्यू नॉट इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल करेंगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि वर्क डन बाई एजेंट अगर लिख रहे हो बी से ए के लिए, तो क्यू नॉट इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल करेंगे, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन यही अगर वर्क डन बाई फील्ड देख रहे हो तो क्यू नॉट इंटू मतलब जिसको मूव करा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, भी इनिशियल माइनस भी फाइनल, यानी इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो एक जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें और आगे हम लोग काम कर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड if charge q is moved from m to n। देखिए क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे जो है q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी जो है वो q चार्ज रखा हुआ है, और इसके सेंटर पे भी अगर चले जाएं तो यहाँ भी जो है वो q चार्ज ही रखा हुआ है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया है m, और इस चार्ज को ऊपर इस तरह से मूव कराया जा रहा है n तक, इस पॉइंट का नाम n है। देखिए इसको अगर मिलाएंगे तो ये R2 है, उसी तरह से इसको अगर मिलाएंगे तो ये भी R2 है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो R1 है, 10 सेंटीमीटर है, उसी तरह से यहाँ तक का भी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये बात हम लोग करें तो ये R2 जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बोलेंगे इस Q चार्ज को, अब Q का वैल्यू कितना है जी, तो Q का वैल्यू जो है वो 2 × 10⁻⁻7 कूलम है। चलो सब तो पता चल गया, कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, तो M से N लेके गए हैं। कोई पूछे इनिशियल पॉइंट कौन है, तो बोलेंगे M, फाइनल पॉइंट कौन है, N। तो अभी हम लोग सीखे थे कि वर्क डन बाई अगर हम लोग एजेंट देखें तो जिसको लेके जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल यानी N Vm माइनस Vm। लेकिन हमको बोला गया है वर्क डन बाई फील्ड बताओ, तो वर्क डन बाई अगर फील्ड देखेंगे तो अभी सीखे थे कि जिसको लेके जा रहे हैं उसको लिखो इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल यानी Vm माइनस Vm। यानी कि इतना तो तय है कि हमको Vm निकालना होगा, यानी M पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा और N पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा। तो ठीक है, M पॉइंट का पोटेंशियल किसके कारण होगा, तो बोलेंगे इस चार्ज के कारण होगा और इस चार्ज के कारण होगा। कोई पूछेगा इस चार्ज के कारण, तो बोलेंगे इसको तो मूव करा रहे हैं, इसको तो M से N लेके जा रहे हैं, तो इसके कारण कोई पोटेंशियल होने वाला नहीं है। जिसको मूव कराएंगे उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसा करो, पहले M पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, तो Vm क्या होगा जी, तो बोलेंगे KQ डिवाइडेड बाई, इसके लिए अगर करें तो R1 अब प्लस इसके कारण अगर सोचें तो KQ डिवाइडेड बाई R1, इसके लिए भी तो ये R1 डिस्टेंस ही है ना, कितना है 10 सेंटीमीटर, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो गया 2KQ डिवाइडेड बाई R1। अगर Vn लिखें, N पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, तो इस पॉइंट का इस चार्ज के कारण तो बोलेंगे KQ डिवाइडेड बाई R2, KQ डिवाइडेड बाई R2 अब प्लस इस चार्ज के कारण तो KQ डिवाइडेड बाई R2।
के क्यू डिवाइडेड बाई R2। तो ये हो गया 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई R2। तो देखिए Vm भी निकल गया, Vn भी निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, तो जाहिर है वहां वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं और सॉल्यूशन बना देते हैं। देखिए इसको अब मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, सब कुछ वैल्यू मालूम ही है। तो देखो, तो अगर हम वर्क डन बाई फील्ड लिखें तो क्या लिखेंगे, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के जगह क्यू है और क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 है और इंटू Vm माइनस Vn। तो Vm कितना आया है, तो 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई R1 और माइनस Vn कितना आया है, तो 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई R2। चलो जल्दी से वैल्यू पुट किया जाए, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 बाहर इसको करो, तो 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10⁻7। तो ये तो बाहर हो गया। यहाँ क्या बचेगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 72 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 10⁻⁻14 और ये 10⁻9 तो 10⁻⁻5 ये हो गया इंटू 1/R1। तो 1/R1 कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 इंटू 10⁻2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 100/10 हो जाएगा क्या, माइनस ये 100/20 हो जाएगा क्या, 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 करेंगे, 100 को ऊपर लेके चलेंगे। देखिए तो ये तो 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 72 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 जूल, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको जल्दी से लिखिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इस तरह से एक सेमी हॉलो स्फीयर है, मतलब सेमी हॉलो स्फीयर है ना, तो हॉलो स्फीयर है और जाहिर है ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो डायमीटर है, उसी तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो जाहिर है ये अगर r है तो ये भी क्या है, तो r है, ये भी क्या है, तो r है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, q चार्ज रखा हुआ है, ठीक ना, सेंटर पे q चार्ज रखा हुआ है और बोला ये जा रहा है इस पॉइंट का नाम दे दिया है a, या चलो इस पॉइंट का a नाम नहीं दिया है बल्कि इस पॉइंट का नाम a, इस पॉइंट का नाम b और इस पॉइंट का नाम c दे दिया है। बोला ये जा रहा है कि इधर कहीं P पॉइंट है, P पॉइंट से किसी Q नॉट चार्ज को लाने में A तक लाने में वर्क करना पड़ रहा है WA, B तक लाने में काम वर्क करना पड़ रहा है WB और C तक लाने में काम करना पड़ रहा है WC। यानी कि क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग a charge Q naught from P to A is WA and a comma from P to B is WB and from P to C is WC। तो वर्कडन जो होगा वो ऑप्शन चुनना है फर्स्ट, WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC। सेकेंड ऑप्शन है WA लेस देन WB लेस देन WC। थर्ड ऑप्शन है WA इज इक्वल टू WB इज इक्वल टू WC। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, देखिए क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। इस Q नॉट चार्ज को P पॉइंट से A तक लाने में
ठीक है, जाहिर है एजेंट के द्वारा लाया जा रहा है, खुद से नहीं आ रहा है या फील्ड नहीं ला रहा है, एजेंट के द्वारा वर्क हो रहा है। तो P से A तक लाने में WA वर्क करना पड़ रहा है, P से B तक लाने में जो है वो WB वर्क करना पड़ रहा है, और P से C तक लाने में WC वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा WA बड़ा होगा कि WB बड़ा होगा कि WC। तो देखो, देखने में तो लग रहा है कि C पॉइंट तक ले जाने में बहुत दूर ले जाना पड़ रहा है, B पॉइंट तक उससे कुछ कम दूरी है, A पॉइंट तक उससे भी कुछ कम दूरी है। तो आंसर तो आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि WC जो होगा वो ग्रेटर देन WB होगा, ग्रेटर देन WA। तो ऑप्शन सेकंड आपको ऐसा लगेगा कि सही होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, शायद पास में ही लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा। तो देखिए, दोनों ऑप्शन जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। ऑप्शन सी जो है यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कैसे है वो भी हम बता देते हैं, पहले इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन फ्रॉम P टू A यानी उसी को WA बोले हैं। तो क्या होगा, तो वर्क डन बाई एजेंट क्या पढ़े थे, जिसको ला रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट A है, इनिशियल पॉइंट P है, यानी VA माइनस VP। तो WA क्या हो जाएगा, इसी को ना WA बोले हैं। तो Q0 इंटू VA, A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो A पॉइंट का पोटेंशियल किस चार्ज के कारण, तो बोलेंगे ये जो सेंटर पे चार्ज है उसी के कारण। तो इसके कारण A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो KQ बाई R, KQ बाई कैपिटल R माइनस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो इस Q चार्ज से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो ठीक है, P पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे किसके कारण, तो बोलेंगे ये जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है उसके कारण। तो KQ बाई स्मॉल r, KQ बाई स्मॉल r। कोई बोलेगा इसके कारण पोटेंशियल, तो बोलेंगे इसको तो मूव करा रहे हैं, इससे तो मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको मूव करा रहे हैं उससे तो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक ना। तो एक ही तो चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, तो इससे भी r डिस्टेंस पे है, इससे भी r डिस्टेंस पे है, इससे भी r डिस्टेंस पे है। तो WA तो आ गया Q0 इंटू KQ बाई कैपिटल R माइनस KQ बाई स्मॉल r। अब WB निकालते हैं, यानी मतलब वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम P टू B। तो क्या लिखें, तो Q0 इंटू VB माइनस VP, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो Q0 इंटू VB, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, किसके कारण, तो Q चार्ज के कारण। तो KQ बाई R, KQ बाई कैपिटल R माइनस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये तो अभी अभी लिखे थे KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अब चलो देखो, तो WA हो चाहे WB हो, दोनों तो सेम ही ना है, देख लो। अच्छा, WC भी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम P टू C, तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे क्या कि जिसको ला रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो Q0 इंटू VC माइनस VP। जल्दी से बता दो, Q0 इंटू VC कितना होगा, तो C पॉइंट का पोटेंशियल किसके कारण, इस चार्ज के कारण। तो KQ बाई कैपिटल R, KQ बाई कैपिटल R माइनस VP, उस पॉइंट का पोटेंशियल इस Q चार्ज के कारण, तो KQ बाई स्मॉल r। देखो तो तीनों इक्वल है कि नहीं, यानी बोलेंगे क्या कि WA इज इक्वल टू WB इज इक्वल टू WC। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बात और समझिए, जैसे एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क करता है या फील्ड वर्क करता है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में आप यहाँ से यहाँ तक लेके गए किसी ऑब्जेक्ट को, तो कितना से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो मान लो mgh से। तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप चाहे सीधा लेके जाएं, चाहे इसको घुमा के लेके जाएं, चाहे इधर से घुमा के लेके जाएं, वर्क उतना ही होगा, या एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा।
समझ गए? तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, मतलब कि वर्क जो होगा वो तीनों केस में सेम होगा। तो यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं।